इससे प्रीवियस वीडियो हमने एक जाना था कि कैसे हम प्रोजेक्ट को क्रिएट किए थे, वहाँ से इसके एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में कॉन्फ़िगर किए थे। देन एक स्टूडेंट एंटिटीज हम क्रिएट किए, उसके अंदर हमें कुछ पर्टिकुलर वेरिएबल्स को हमने क्रिएट किया। देन उसके करस्पॉन्डिंग हमने स्टूडेंट रिपोजिटरी को क्रिएट किया। देन उसके करस्पॉन्डिंग हमने स्टूडेंट सर्विस को भी क्रिएट किया। ओके, अब हम यहाँ पर क्या काम करें इस पर्टिकुलर वीडियो में, एक उससे करस्पॉन्डिंग कंट्रोलर को क्रिएट करेंगे और सबसे हम रजिस्ट्रेशन पेज को भी क्रिएट करेंगे। तो कंट्रोलर अपने को क्रिएट करना है तो सिंपली हम अपने मेन पैकेज पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद हम एक सिंपली स्टूडेंट कंट्रोलर क्लास को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर क्लास पे आएंगे और यहाँ पर क्लास का नाम देंगे स्टूडेंट कंट्रोलर। ये हमारा कंट्रोलर रहेगा, उसको हम जो रखेंगे कंट्रोलर पैकेज में ही रखेंगे सिंपली। तो इसको हम देते हैं यहाँ पर पैकेज कंट्रोलर। तो ये हमारा कंट्रोल हो गया। इस पर्टिकुलर क्लास को एज ए कंट्रोलर मार्क करने के लिए अपने को यहाँ पर इसको एज ए कंट्रोलर एनोटेशन को यूज करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर एट कंट्रोलर को सिंपली हम यूज करेंगे और यहाँ से एज क्लास को मार्क हो जाएगा एज ए कंट्रोलर। ओके, अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन पेज को सबसे पहले क्रिएट करेंगे। तो जैसे हम अपने पर्टिकुलर ब्राउज़र से URL को हिट करेंगे तो वो अपने को एक रजिस्ट्रेशन पेज दिखाए। तो एक कंट्रोलर मेथड ही रिस्पॉन्सिबल होगा उस रिक्वेस्ट को गेट करने के लिए। तो यहाँ पर सिंपली हम लिखेंगे पब्लिक और यहाँ पर स्ट्रिंग लिखेंगे और यहाँ पर देंगे सिंपली मेथड नेम हमारा रहेगा रजिस्ट्रेशन पेज। रजिस्ट्रेशन पेज हमने यहाँ पर दे दिया। ओके, अब इस मेथड काम क्या रहेगा, सिंपली ये रिटर्न कर देगा कि अपने को एज एक स्ट्रिंग टाइप रहेगा जिसका नाम रहेगा सिंपली स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। दे देते हैं इस पर्टिकुलर पे इसका नेम, तो स्टूडेंट यहाँ पर हम देते हैं रजिस्ट्रेशन। ये हमारा पर्टिकुलर एक HTML पेज रहेगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। ओके, तो ये इसका पर्टिकुलर का नेम रहेगा अपने को यहाँ से। तो इसके करस्पॉन्डिंग अपने को HTML करना पड़ेगा। तो यहाँ से को अपने को यहाँ से दे देते सिंपली गेट मैपिंग, जो क्या काम करेगा यहाँ पर सिंपली /रजिस्टर यहाँ से हम यूज करेंगे। तो जब भी अपने को URL में अगर हम क्या हिट करें तो ये पेज एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो यहाँ पर सिंपली लिखेंगे हम लोकल होस्ट :9090। देखिए एप्लीकेशन किस पे रन करेगा, 909 पे रन करेगा। तो 9090/रजिस्टर अगर हम हिट करें तो ये पर्टिकुलर पेज को यहाँ पर एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो सबसे पहले इस पेज को क्रिएट करेंगे। अब ये पेज कहाँ पे क्रिएट होगा, तो जो हमारा ये प्रोजेक्ट है इसके अंदर यहाँ पर आइए SRC रिसोर्स के अंदर यहाँ पर टेम्पलेट है। टेम्पलेट के अंदर यहाँ जाकर इस पर्टिकुलर HTML पेज को क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको HTML का ऑप्शन ना मिले तो सिंपली आप अदर पे चलिए। अदर पे आने के बाद यहाँ से सिंपली आपको यहाँ से सर्च कर लेना HTML। जैसे HTML के यहाँ से आपको HTML फाइल को सिलेक्ट कर लेना और ध्यान रहे जो आपने वहाँ पर रिटर्न टाइप उस मेथड में दिया था सेम आपका वो फाइल नेम होना चाहिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो ये नेम था मैंने वो सेम नेम इसलिए कॉपी पेस्ट करके मैंने दे दिया। ओके, अब इस पर्टिकुलर जो हमारा HTML पेज को एज ए थीमलिप मार्क करने के लिए यहाँ पर थीमलिप से एक्सटेंशन देना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे XML नेम स्पेस :th दे देंगे इक्वल टू डबल कोट कर देंगे http और यहाँ पर सिंपली देंगे :/ करके यहाँ से दे देंगे www.themelip.org। तो ये पेज एज ए थीमलिप काम करेगा। ओके, आप यहाँ चाहते हैं कि ये बूटस्ट्रैप को भी सपोर्ट करे तो इसके लिए क्या काम करेंगे, अपने को बूटस्ट्रैप का लिंक दे देंगे। तो सिंपली यहाँ से अपने कोई भी फेवरेट ब्राउज़र पे चले आएंगे और यहाँ से हमने देखिए प्रीवियस अपने को ऐसे ही एक रजिस्टर पे, तो यहाँ पर सिंपली लेंगे बूटस्ट्रैप 5 ले लिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से इसके इंट्रोडक्शन पे इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ जो इसके CSS वाले लिंक है इसको कॉपी करेंगे CSS वाले को। तो सिंपली इस पर कॉपी करिए और कॉपी करने के बाद सिंपली अपने इस वाले पेज में आइए और ये हैड टैग है इसके अंदर आकर सिंपली इसको पेस्ट कर देना है। तो ये इसमें बूटस्ट्रैप भी अप्लाई हो जाएगा। ओके, अब इतना काम हो गया और सबसे पहले इसके अंदर एक आते हैं कि डिव को क्रिएट करते हैं। तो सिंपली यहाँ से हमने डिव ले लिया। अब इस डिव के अंदर एक हम क्लास को सबसे पहले डिफाइन करेंगे। ओके, तो यहाँ पर लेते हैं क्लास और यहाँ पर देते हैं सिंपली कंटेनर। ये कंटेनर रहेगा। अब देखिए अपने को जो रजिस्ट्रेशन पेज क्रिएट करना है कुछ इस तरीके से करना है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। सेम इसी तरह से अपने को डिजाइन करना है ये ऐसे तरीके। तो सबसे पहले यहाँ पर एक हेडिंग देना है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पेज। ओके, तो यहाँ से आएंगे और एक सिंपली हम H2 टैग ले लेंगे और यहाँ पर दे देंगे स्टूडेंट
रजिस्ट्रेशन पेज, ये इसका नेम हो गया। अब सबसे पहले हम इस पर्टिकुलर पेज एप्लीकेशन को रन करते हैं और चेक करते हैं क्या ये पेज एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन वाले फाइल पे यहाँ पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद सिंपली रन एज ए स्प्रिंग बूट पे हम हिट करेंगे और वेट करेंगे अपने सर्वर को स्टार्ट होने के लिए। तो हमारा देखिए यहाँ से लॉन्चिंग हो रहा है पर्टिकुलर सर्वर और हम वेट करते हैं। तो ये कंसोल आपको दिखने, तो विंडो पे आइए, शो व्यूज पे आए, अगर नहीं दिख रहा है तो ऐसे करें और यहाँ से दिख गया तो यहाँ वेट करते हैं। तो हम इसको एग्जीक्यूट होने के लिए वेट कर रहे हैं बेसिकली। तो देखिए यहाँ से सर्वर हमारा स्टार्ट हो रहा और देखते हैं हमारा जो सर्वर हो किस पर्टिकुलर पोर्ट नंबर पर। तो 909 पोर्ट पे हमारा ये सर्वर एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ से अगेन हम क्रोम ब्राउज़र पे आएंगे और यहाँ से एक रिक्वेस्ट को हिट करेंगे तो हमारा रहेगा लोकल होस्ट 909 पे और स्लैश हम यहाँ पे देंगे रजिस्टर, ये हमने रिक्वेस्ट दिया था। और चेक करते हैं क्या वो पर्टिकुलर, देखिए यहाँ पर आएगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पेज। अब ये जो अपने को हेडिंग लाना है इसको लाना है सेंटर में। तो ये क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से जो हमारा ये रजिस्ट्रेशन पेज था उसको हम सिंपली जाएंगे। ओके, तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन पेज को यहाँ से ओपन कर लेंगे, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पेज था और इसके पास आएंगे और इसके क्लास लगाएंगे यहाँ पर H2 के पास और ये हमारा क्लास रहेगा। सिंपली यहाँ पे देगा टेक्स्ट हाइफन सेंटर कर देंगे। तो जो हमारा जो पर्टिकुलर वो टेक्स्ट रहेगा वो सेंटर होगा। यहाँ पर हमने डेव टूल दिया तो ऑटोमेटिक इसको चेंज को डिटेक्ट कर लेगा। तो यहाँ चले आते हैं और उसको यहाँ सेकेंड रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं। देखिए पेज हमारा जो हेडिंग था वो हमारा सेंटर में आ गया। अब यहाँ से अपने को एक फॉर्म को डिफाइन करना है जिसके अंदर नेम, कोर्स और मार्क रहेगा 3। तो चलिए सबसे पहले इस फॉर्म को हम डिजाइन करते हैं। तो ये पर्टिकुलर डिव के अंदर ही हम रहेंगे और यहाँ से हम सिंपली ले लेंगे फॉर्म टैग ले लेंगे। तो ये हमारा फॉर्म टैग रहेगा। ओके, ये हमारा फॉर्म टैग है। इस फॉर्म टैग के अंदर हम सबसे पहले दे देंगे th एक्शन दे देंगे और एक्शन में हम यहाँ पे लिखेंगे @ और यहाँ पे /सेव लिखेंगे। चाहते हैं कि जब भी इस पर्टिकुलर सबमिट फॉर्म पे सबमिट बटन पे क्लिक है तो ये एक मेथड को रिक्वेस्ट को हिट करे और जो इसका मेथड टाइप रहेगा वो रहेगा पोस्ट रहेगा। मेथड हम इसको यहाँ पर सिंपली पोस्ट दे देंगे। ओके, अब इतना अपने को काम करना है। देन इसके बाद यहाँ पर नेम हमारा पहला क्या फील्ड है, तो देखिए पहला फील्ड हमारा नेम है। तो नेम के लिए हम करेंगे तो सिंपली यहाँ पर हम लिखेंगे डिव दे देंगे, एक डिव ओपन एंड क्लोज करेंगे और इसके अंदर एक हम सबसे पहले क्लास को दे देंगे। तो ये हमारा क्लास रहेगा क्लास और इसको हम दे देंगे फॉर्म _ग्रुप। ओके, अंडरस्कोर ने हाइफन लगाएंगे। देन यहाँ से एक लेबल ले लेंगे और लेबल के अंदर हम दे देंगे फॉर और इसके डबल कोट में हर एक चीज़ टाइपिंग करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको पूरा प्रॉपर समझ में आए कि ईच एंड एवरीथिंग की कैसे हम डेवलप कर रहे हैं, कोई भी कॉपी पेस्ट इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। ओके, देन यहाँ पर हम लिखेंगे इनपुट और इसमें टाइप हम सिंपली लेंगे टेक्स्ट क्योंकि अपने को नेम को देना है। देन यहाँ पर नेम टैग के अंदर अपने को पास करना है कौन सा नेम, जो इस स्टूडेंट एंटिटी वाला ये नेम है, ये नेम की रेफरेंस आईडी अपने को पास करना है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर सिंपली नेम दे देंगे और हम यहाँ पे आईडी में भी सिंपली नेम दे देंगे और यहाँ पर एक हम प्लेस होल्डर भी दिखा रहे हैं। तो सिंपली इस प्लेस होल्डर में देखिए यहाँ पर मैसेज जो ये दिख रहा है ना एंटर नेम हेयर, सेम इस चीज़ को यहाँ पर भी हम दे देंगे एंटर नेम हेयर करके हमने सिंपली दे दिया। तो इस तरीके से अपने को यहाँ से नेम को भी हम डिस्प्ले कर सकते हो। देखिए अब हम अपने पर्टिकुलर पेज पे आते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ से अपने को ये फील्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो हमने यहाँ से इसको एंटर किया और यहाँ पर देखिए एंटर नेम हेयर, इस तरीके से अपने को ये आ रहा है। अब यहाँ पर एक क्लास देना पड़ेगा तो जो गुड लुकिंग में आएगा। तो सिंपली आप लिखेंगे क्लास डबल कोट दे देंगे और यहाँ पर लिखेंगे फॉर्म कंट्रोल, यहाँ पर सिंपली ये क्लास को पास कर देंगे। तो जिससे क्या होगा, अभी देखिए पर्टिकुलर यहाँ पर कैसे दिख रहा था इनपुट बॉक्स, अब जैसे इसको यहाँ पर हिट किया तो देखिए एंटर नेम ये आ गया है यार। अब इसी तरीके से नेम के बाद अपने को कौन सा फील्ड देना है, कोर्स के लिए देना है। तो चलिए कोर्स के लिए डिफाइन करते, इस डिव से फिर हम क्या काम करेंगे, बाहर आ जाएंगे। इसी लाइन को हम सिंपली यहाँ से कॉपी करते हैं, सिलेक्ट कर लिए, डाउन एरो कर देंगे और यहाँ पे ग्रुप हो जाएगा और यहाँ पर सिंपली हम दे देंगे इसको कोर्स और इसको भी यहाँ सिंपली दे देंगे एज ए कोर्स दे दिए। अब यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन बनाना है तो इसको ड्रॉप डाउन के लिए ये चीज़ को हम यूज नहीं करेंगे, इसको हटा देंगे यहाँ से और सिंपली यहाँ से हम ले लेंगे
सेलेक्ट, ये सेलेक्ट हो गया। अब इसके अंदर हम सिंपली को क्या काम करेंगे, तो सबसे पहले हमने नेम ऊपर लिया था तो यहाँ पर भी नेम ले लेंगे। नेम में अपने को सिंपली यहाँ पे कोर्स ले लेंगे, जो भी नेम हमने इस पर्टिकुलर एंटिटीज़ के अंदर दिया था ये वाला कोर्स, इसको ले लेंगे और यहाँ से हमारा ये कोर्स हो गया। ओके, देन यहाँ से हम सिंपली आईडी ले लेंगे और आईडी में भी हम यहाँ पर कोर्स पास कर देंगे और इसके बाद सिंपली अपने को वो क्लास लिख देना है। तो सिंपली यहाँ पर लिखेंगे क्लास और यहाँ से दे देंगे फॉर्म कंट्रोल, ये अपने को क्लास होगा। अब इसके अंदर अपने को ऑप्शन प्रोवाइड करना है, तो सिंपली हमारा ऑप्शन रहेगा तो यहाँ से वो ओपन एंड क्लोज कर देंगे और इसको अंदर हम सिंपली इसको दे देंगे एज ए सेलेक्ट कर दिया। अब इसी को कॉपी कर देते हैं 2-3 बार, तो यहाँ से इसको हटाते हैं और कॉपी इस पर्टिकुलर लाइन को करते हैं और यहाँ पर इसके अंदर हम वैल्यू देते हैं, वैल्यू। तो सिंपली इस वैल्यू वाले टैग के अंदर आएंगे और इसका एम्प्टी रहेगा और इसका पर्टिकुलर का हमने वैल्यू यहाँ पर दे दिए। देन इसके अंदर भी अपने को वैल्यू लिखना पड़ेगा, तो यहाँ भी वैल्यू दे देंगे और यहाँ पर भी वैल्यू दे देंगे। तो यहाँ पर सिंपली जो हमारा वैल्यू रहेगा वो हमारा रहेगा जावा। यहाँ पर हम एंगुलर सिंपली पास कर देते हैं, सेम इसी वैल्यू को यहाँ पर ऑप्शन हम दिखाना भी है और इसको भी यहाँ से एंगुलर करना है, तो एंगुलर दे दिए और यहाँ से इसको सिंपली पास कर दिए और यहाँ पर जो ये वाला जो रहेगा इसको सिंपली अभी के लिए अदर्स दे देते हैं। ओके, कोई अदर कोर्स है तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, इतना अपने को काम करना है। ओके, तो इस तरीके से हम ड्रॉप डाउन को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इस चीज़ को चेक करते हैं क्या हमारा यहाँ पर ड्रॉप डाउन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सिंपली यहाँ से आते हैं और चेक कर देखिए यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन का जो भी ऑप्शन था ये अपने को आने लग गया। देन एक तीसरा फील्ड था मार्क्स वाला, इसकी सबसे पहले आप डिजाइन करते हैं। तो ये सेम एडिटिव इसी तरीके, तो इस चीज़ को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ओके, अब एक चीज़ को यहाँ पर नोटिस करना है कि जो यहाँ पर हमने ये दिया है ये वाला, इसको कॉपी कर लेना है और पट सेलेक्ट के बाद अपने को इसको पेस्ट कर देना है और यहाँ पर ये क्या है, मार्क्स है, तो यहाँ पर हम सिंपली देंगे और इसको स्टूडेंट के पास वेरिएबल क्या है, मार्क्स, ये भी इसका फील्ड नेम है। तो चलिए यहाँ से इसको चलते कॉपी करते हैं और यहाँ से सिंपली पास कर देते हैं मार्क्स और नेम के अंदर भी हम दे देंगे मार्क्स और यहाँ पर आईडी भी मार्क्स देंगे और लिखेंगे एंटर मार्क्स शेयर दे देंगे। ओके, और यहाँ पर इसका नेम हम सिंपली दे देंगे मार्क्स। तो इस तरीके से ये भी फील्ड डिफाइन हो गया। तो इस तरीके जो हमको 3 फील्ड था वो तीनों का तीनों फील्ड अपने को यहाँ से आ गया। अब इसके अंदर हम सबसे इसके प्लेस होल्डर को चेंज करते हैं, ये भी ठीक ही है। अब एक सबमिट बटन को हम क्रिएट करना है, बटन। तो ये बटन कैसे करेंगे इसके बारे में देखते हैं। तो इस पर्टिकुलर टैग के बाहर में आएंगे और यहाँ से एक हम डिव दे देंगे और उस डिव में आने के बाद सिंपली यहाँ पे लिखेंगे बटन, टाइप में हम सिंपली दे देंगे और उसको हम एज ए सबमिट दे देंगे, टाइप में सबमिट। और इस बटन को कलर लिखना है तो यहाँ पर एक CSS क्लास लिखेंगे BTN प्राइमरी कर देंगे। ओके, और इसका सिंपली नेम दे देंगे सबमिट। तो इस तरीके से अपना ये रजिस्ट्रेशन पेज को हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो अब जैसे देखिए सबमिट बटन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक मेथड ये हिट होगा। ओके, अब उस मेथड को अपने को डिफाइन करना है, ये सेव। देखिए वाइट टेबल ले रहा है क्योंकि अभी तक जैसे हम यहाँ से जो रिक्वेस्ट हिट कर रहे हैं तो ये 90 बाद स्लैश वाला एक मेथड, ये सेव वाला मेथड होगा जहाँ पर रिक्वेस्ट आएगा और जो भी हमने फॉर्म में डाटा दिया उसको वो कैच करेगा और उसको कैच करने के बाद सिंपली डाटाबेस में सेव कराएगा। तो इस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे।